हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग जिस पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है 2 फरवरी 2023 का ऑनलाइन हिंदी पेपर, जिसमें आप लोग जो लैंग्वेज चुनते हैं उसी लैंग्वेज को आज हम लोग करने वाले हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त भाई बहन तक जरूर इसको पहुंचाने का आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम लोग हिंदी को जो है करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ करके उत्तर देना है। बहुत सारे भाई बंधु गद्यांश को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जिस कारण उनके मार्क्स बहुत कट जाते हैं। आपके लैंग्वेज आपकी सफलता में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखिएगा। लोक संस्कृति में हमारी धरोहर छिपी है, यह हमारा इतिहास है। अपनी सीमाओं में इसका संरक्षण करना कलाकारों का ही नहीं सभी का धर्म है। हमारे देश में नाना प्रकार की कलाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं। आज कुछ स्वार्थी तत्व संस्कृति को बाजार की बिकने वाली वस्तु समझने लगे हैं। एक समय था जब रेडियो के माध्यम से गांव में पंडवानी खूब सुनी जाती थी। आकाशवाणी ने इस दौर में लोक कलाओं के लिए बहुत काम किया। उस समय के अधिकारियों ने कलाकारों की कठिनाइयों को समझते हुए अपनी संवेदनशीलता का परिचय अनेक बार दिया। अब समय बदल गया है, रेडियो कम सुना जाने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन का जोर अधिक है, बाजार की प्रवृत्ति लोक संस्कृति पर हावी होती जा रही है। हमारे लोक कला माध्यमों ने समाज की समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में भी काम किया है, राजनीतिक विसंगतियों पर गहरा कटाक्ष किया है। लोक कला हमें हौसला देती है, यह उसकी आंतरिक शक्ति है। एक बार आपको पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज का जवाब देना है। कह रहा है क्वेश्चन, आकाशवाणी के अधिकारियों ने लोक नृत्य कलाओं के प्रति अपना योगदान कैसे दिया है, तो उनकी कठिनाइयों को समझा है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 92 क्या कह रहा है? 92 कह रहा बाजार की बिकने वाली वस्तु से क्या अभिप्राय है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा निकृष्ट मनोरंजन की जो वस्तु है। साप्ताहिक बाजार की वस्तु नहीं, मेले में प्रदर्शन होने वाली वस्तु नहीं, प्रदर्शनी में लगाई वस्तु नहीं, याद रखिएगा। 93 पर चलते हैं। 93 क्या कह रहा है? लोक संस्कृति को इतिहास क्यों कहा गया है, तो 93 का राइट जवाब हो जाएगा भैया पूर्वजों द्वारा सृजित की गई है, याद रखिएगा। आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी अवश्य हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 94 पर क्या कह रहा है? अपनी सीमाओं में इसका संरक्षण करना। वाक्य में रेखांकित पद का क्या आशय है? अपनी सीमाओं, इसका मतलब क्या है, तो 94 का राइट जवाब हो जाएगा अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 95 क्या कह रहा है? सही कथन की पहचान करें और बताएं कौन सा सही है। आजकल रेडियो बहुत अधिक सुना जाने लगा है, बिल्कुल गलत है। लोक कलाएं एक दूसरे की पूरक नहीं है, गलत है, पूरक है। आकाशवाणी के अधिकारियों ने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया, गलत दिया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन का जोर अधिक है, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 96 पर क्या कह रहा है? गद्यांश में किस संचार माध्यम का उल्लेख हुआ है जिसके द्वारा लोक कलाओं का प्रचार प्रसार हुआ है, तो 96 का राइट जवाब आप सभी को देना है, वो है भैया रेडियो, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान करना है, तो कौन सा है जो भिन्न है, आप सभी को बताना है। जल्दी से मैं जानना चाहता हूँ, जिसको आता है वो इसका कमेंट करे। क्वेश्चन नंबर 97 है ये, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए क्या हो जाएगा। तो आकाशवाणी एक अलग शब्द है और ये तीनों एक अलग शब्द हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजनीतिक में प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 98 का तीसरा इक, राजनीतिक इक आ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं 99 पर। 99 का रहा लोक कलाएं हमें हौसला देती हैं, रेखांकित स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? 99 का निरुत्साहित नहीं करती, उत्तेजित करती है नहीं, प्रोत्साहित करते हैं नहीं, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करती हैं। 99 का चौथा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पद्य की ओर, जो कविता के रूप में है उसे पद्यांश कहते हैं।
मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधलीनी बोली अकुलाई लता ओट की किवार की। ठीक है, इस पद को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना है। 100वां क्वेश्चन करा, मेघों के आने का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो 100 का राइट जवाब होगा भैया, एक शहरी अतिथि के रूप में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? 101 कह रहा है, वर्ष बाद सुध लीन्ही में कौन सा अभिव्यक्ति हुआ है? तो 101 का राइट जवाब आपका हो जाएगा उपालंभ। क्या हो जाएगा? उपालंभ। 102 पर चलते हैं, कह रहा है आगे आगे नाचती गाती बयार चली का क्या अर्थ है? तो 102 का राइट जवाब हो जाएगा खुशी में सारोबार जो हवा है वो बहने लगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 103 पर कह रहा है वर्षा के आगमन पर किसका उल्लेख नहीं हुआ है? तो 103 का राइट जवाब हो जाएगा मोर नाचने का उल्लेख नहीं है, बाकी इन सब का वर्णन है। 104 पर चलते हैं, कह रहा जुहार की का अर्थ है, तो इसका मतलब क्या है? तो 104 का राइट जवाब हो जाएगा आदर के साथ झुककर अभिवादन करना। 105 पर चलते हैं, काव्यांश में अकुलायिता किसके प्रतीक के रूप में है आपको बताना है। तो 105 का राइट जवाब हो जाएगा व्याकुल प्रियतमा के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आपके जो 106 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है? जल्दी से 106 का राइट जवाब दीजिए। सभी बच्चे अंग्रेजी माध्यम से सीखें? नहीं, जहाँ तक संभव हो पढ़ाई मातृभाषा या घर की भाषा में हो, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 107 क्या कह रहा है? बहुभाषावाद की निम्नलिखित नीति किस रूप में जानी जाएगी? 107 का राइट जवाब देना है सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और विद्यालय के अंत तक कई भाषाओं में जुड़ जाती है। बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा पहला राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो 108 का राइट जवाब होगा भाषा अस्मिता व्यक्त करती है, गलत। भाषा इतिहास का खजाना जो सही है वो सब गलत हो जाएगा। भाषा मानवीय ज्ञान में योगदान देती है, सही है तो गलत। चौथा राइट जवाब हो जाएगा प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 109, मुंबई में बोली जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली मराठी से भिन्न है, यद्यपि दोनों पारस्परिक रूप से बोधगम्य हैं। मराठी के इन दो प्रकारों को किस रूप में जाना जाएगा? तो 109 का राइट जवाब हो जाएगा भैया मराठी भाषा की बोलियों के रूप में, याद रखिएगा। 110 पर चलते हैं, पठन क्या है आपको बताना है। जल्दी से 110 का राइट जवाब दीजिए। पठन क्या है मैं जानना चाहता हूँ। तो पठन जो है वो एक अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 111, विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से। 111 का राइट जवाब क्या होगा भैया? इसका राइट जवाब हो जाएगा लेखन का प्रक्रिया उपागम तीसरा। 112 पर चलते हैं, पाठ्य सामग्री में व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों की समझ देना क्या कहलाएगा? तो 112 का राइट जवाब आपका हो जाएगा प्रक्रियात्मक व्याकरण, याद रखिएगा। 113 पर चलते हैं, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू? 113 का राइट जवाब हो जाएगा सराहना, बोध और आनंद, याद रखिएगा। 114 पर चलते हैं, कक्षा 8 के अध्यापक ने पर्यावरण पर पाठ पढ़ाया और 15 बिंदु में उसका सारांश प्रस्तुत किया। इन 15 बिंदुओं को उल्टा पुल्टा करके शिक्षार्थियों को दिया। शिक्षार्थियों ने इसे संबद्धता के आधार पर क्रम देना है। अध्यापक का क्या करने का प्रयास है? 114 का राइट जवाब देना है, वो पठन के लिए उप विषय का सृजन कर रहा है। 114 का तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 115 कह रहा है, भाषा अध्यापक ने सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अध्यापक के साथ मिलकर शब्द भंडार अधिगम गतिविधि तैयार की। शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से शब्द लेने हैं और सभी विषयों से थीम आधारित शब्द जाल बनाना है। इस उपागम को क्या कहेंगे?
तो 115 का राइट जवाब हो जाएगा समूची पाठ्यचर्या में भाषा, याद रखिएगा। 116 कह रहा है कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृत्तांत सुना रहे हैं, उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं को आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखें। तो 116 का राइट जवाब हो जाएगा एक्स्ट्रोपोलेटिव लेखन कहलाता है, याद रखिएगा। 117 पर चलते हैं और 117 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, सतत और सारगर्भिक मूल्यांकन क्या है? 117 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। कक्षा के भीतर और बाहर प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों को शामिल करना नहीं, विभिन्न तरीकों से शिक्षार्थियों का सावधिक आकलन, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 118 क्या कह रहा है? भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे। 118 का राइट जवाब क्या होगा? प्रमाणिक सामग्री ठीक है, विभिन्न विधाओं की सामग्री ठीक है, लेखन द्वारा अतिविष्कृत सामग्री सी गलत है, ए और बी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 119 पर चलते हैं। बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनते हैं, इन दो भाषाओं का सुनना क्या है? 119 का राइट जवाब हम जानना चाहते हैं, बच्चों के लिए लाभदायक है, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 120 विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम क्या है? 120 का राइट जवाब हो जाएगा भाषा संगम, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी के साथ प्यारे साथियों अपने इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये हमारा हिंदी का पोर्शन चल रहा था। देखिए, हिंदी जो ऐसी लैंग्वेज है लगभग चीज़ें आपको पता है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा तीव्र गति से करवाने का प्रयास किया है। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जो भी सुझाव हो वो अवश्य दीजिए, उस पर आपके लिए समाधान अवश्य लेकर के आया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा।